ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विजेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी अग्रवाल जी, अधिष्ठापन अधिकारी डॉक्टर सुबोध गर्ग जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी, श्री सुशील कुमार गुप्ता जी और भी सभी इस साहित्य लोक संस्था के सम्मानित पदाधिकारीगण जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति एवं समस्त छोटे छोटे पीछे बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे बच्चों। आज इस साहित्य लोक संस्था के माध्यम से ये जो नववर्ष का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसकी कल से शुरू हो रहा है, आज पूर्व संध्या पर। कई बार जब मैं चिंतन करती हूं तो मुझे भारतीय संस्कृति को जानते जानते, अपने सनातन धर्म को पढ़ते पढ़ते जीवन की धन्यता का बोध होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जिसका उत्कर्ष सबसे अलग है। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला हिमालय गिर मनोहर और गंगा जल जहां, संसार में सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष है, वह कौन है ऋषिभूमि, वह कौन भारतवर्ष है। भारतवर्ष की अपनी अनोखी विशेषता है, लेकिन समय बहुत सूक्ष्म है और मैं तो जैसे बताया तभी हड़बड़ा गई थी कि मैं किस तरह से आपको बताऊं, लेकिन मुझसे बहुत ही अभी पूर्व में बहुत ही सुंदर विचार हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब जी ने रखे हैं, हमारे विद्वजनों ने रखे हैं कि हमारी ये जो हम नववर्ष मनाते हैं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि हम समाज को या देश को केवल भाषणों से नहीं बदल सकते हैं या तालियों से नहीं बदल सकते हैं या एक दूसरे के सम्मान से नहीं बदल सकते हैं। मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं कि जिनके घरों में कल के दिन अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाया जाता है। जानना हमें ये है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे भारतवर्ष की स्थिति क्या है। हम तो 1 जनवरी को इसको, हमसे मतलब हमारे भारत के लोग इसको मना चुके होते हैं। क्यों मना चुके होते हैं इसको? क्यों? क्योंकि हमें जो विदेशियों ने कहा वो हमको अच्छा लगता है, हमें अपना कुछ पसंद नहीं है। कई बार मैं पूछती हूँ लोगों से कि आप 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाते हो उसमें नया क्या है। भाई आप सब लोग थोड़ा सा हम विचार करेंगे, प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात हमको जन जन तक पहुंचानी है। उसमें नया क्या है? कितना ठंड पड़ता है, प्रकृति परेशान रहती है, पशु पक्षी परेशान रहते हैं, हम और आप रजाइयों में से नहीं निकलते हैं, तो फिर उसमें नया क्या है? लेकिन हम तो नववर्ष का ढिढोरा पीट रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको विदेशियों ने दिया है और हमारी ये मानसिकता बन गई है कि जो हमें अपना प्राप्त है उस पर हमको अभिमान नहीं है और जो विदेशों से हमको मिला हुआ है उस पर हम गर्व महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि समय अति सूक्ष्म है, मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, वो सारी बातें कि किस तरह से हमारा ये नववर्ष मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा, बहुत मोटी सी जानकारी आपको पता है कि हमारी सरकार की तरफ से भी मार्च में क्लोजअप होता है। हमारे स्कूल कॉलेज जो सब आपने देखा होगा, आपके बच्चे नए नए पढ़ने जा रहे हैं, प्रकृति भी अपना नया रूप धारण किए होती है, नई नई फसल आती है, यानी सब कुछ नया इसमें होता है, इसलिए इसको नववर्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्वागत यही से करें, हम अपने नववर्ष पर हम अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवारी जनों को बताएं, हम अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को सिखाएं कि हमारा जो अपना है, चाहे वो हमारा नववर्ष हो, चाहे हमारी सनातन
धर्म हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, वो क्या है, वो वैज्ञानिकता से भरी हुई है। उसका आप एक एक, चाहे कोई पर्व देखें, चाहे उसका कोई त्योहार देखें, चाहे उसका कोई रीति रिवाज देखें, कोई भी परंपरा देखें, उस सब में वैज्ञानिकता है। लेकिन हमें आज उसको समझना है, हमें अपने आप पर गर्व करना है। बस मैं एक घटना आपको उस तरफ ले जाना चाहती हूं। एक विदेशी पत्रकार हुआ है मार्क टुली। मार्क टुली ने आज से 25 वर्ष पूर्व एक पुस्तक लिखी और उसमें उसने कहा कि जो भारतवर्ष के लोग हैं, इनकी परंपराएं बड़ी महान हैं, इनके पास में राम और कृष्ण जैसे पूर्वज हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है, 25 वर्ष पूर्व कह रहा है वो, इसके बावजूद क्या कारण है कि ये लोग आत्महीनता के इतने शिकार हो गए हैं कि इनको अपना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, इन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है, इन्हें अपने महापुरुषों पर गर्व नहीं है, इन्हें अपनी परंपराओं पर गर्व नहीं है। और यही कारण है जब 25 वर्ष पूर्व उसने ये बात लिखी, आप देखो धीरे धीरे आज हम कहां पर आकर के खड़े हो गए हैं। ये साहित्य लोक संस्था भी है, इसलिए मैं ये भी कहना चाहती हूं, आज हमारा स्टेटस कहां पर आकर के रुक गया है, अंग्रेजियत पर। हमारा बोलना अंग्रेजी में, खाना अंग्रेजी में, पहनना अंग्रेजी में, सब कुछ हमारा अंग्रेजी में हो गया है। और जब अंग्रेजी में हो गया है, इसका कारण क्या है, हम मैकाले का नाम बोलते रहते हैं। ठीक है, मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया, लेकिन कब तक रोना रोएंगे जी उसका। आज तो सब स्थिति हमारे हाथ में है ना, आज तो सुधार हमें करना है ना, आज तो परिवर्तन हमें करना है ना। तो हम परिवर्तन की शुरुआत यही से करें। कहां से करें? हम, जैसा कि कहा जा रहा है, हम सिग्नेचर नहीं, हम हस्ताक्षर के द्वारा शुरुआत करें। बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों को मैंने देखा है, हिंदी की बात बहुत करते हैं, लेकिन उनके हस्ताक्षर जो है वो हिंदी में नहीं होते हैं। तो इस तरह की बातें जब तक होती रहेंगी, तब तक हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता नहीं बच सकती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए आइए, क्या कारण है, मैं कई बार सोचा करती हूं कि क्या कारण है हमारे पास इतनी महान संस्कृति, इतनी महान सभ्यता, इतने महान महापुरुष, दुनिया वालों के पास कुछ नहीं है। आप जिनकी कल्चर के कचरे को अपना रहे हो ना, उनके पास में कुछ नहीं है। हमारी महान संस्कृति, महान सभ्यता, और वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो विद्वान लोग जिनके चरणों में बैठ करके, एक वो समय था कि जब विदेशों के लोग यहां से आचरण की शिक्षा लिया करते थे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानवः। आज क्या हो रहा है, हमारा बेटा विदेश में जाता है या बेटी विदेश में चली जाती है तो हम बहुत सीना चौड़ा करके कहते हैं जी हमारा बेटा तो विदेश में है। मुझे लगता है इसमें बड़ी बात क्या हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में कहा था ना, हम हीन भावना के शिकार हो गए हैं। और वो हीन भावना हमें शिकार बनाते 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 हम यहां आकर के खड़े हो गए हैं कि हमें अपनी हर चीज में बुराई नजर आती है। आइए, चेतिए, जागिए। मैं कहा करती हूं, राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं, जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। अरे पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रंगे भारतीय आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। अरे कैसे हो उजाला, अरे कैसे हो उजाला, अंधकार है तुम्हारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। अच्छा, जरा विचार करिए, हमारे पास में कमी किस बात की है? हमारे पास अभी यहां से कितना सुंदर सुंदर बताया जा रहा कि गरीब बच्चों के लिए संस्थाओं में आज भी, मुझे वो समय याद आया, दानवीर कर्ण की सुना, लेकिन राणा प्रताप जो देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े, लेकिन जब राणा पर संकट आया तो इतिहास इस बात का साक्षी है, कौन आगे आया जी? भामाशाह। और आपको याद होगा कि वो भामाशाह जब राणा निराश हो उठे थे
परवाह नहीं बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर, लेकिन मजबूर हो गया एक दिन राणा। तो वो भामाशाह निकल करके आगे आए और कहते हैं, राणा मत मन में घबराना, ये सारा कोष समर्पित है। भामायूं भाव भरे बोले, सबके हित में अपना हित है। ये होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। यदि उनका धन तिजोरियों में ही रखा रहता तो ऐसा नहीं है, उस समय उनसे बड़े और कोई सेठ नहीं थे, लेकिन जब देश के लिए, धर्म के लिए जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने धन को, मानो इदम राष्ट्राय स्वाहा इदन्नमम, ये धन मेरा नहीं मेरे राष्ट्र का है। तो ऐसे ऐसे दानवीर जिस देश के पास हों, महाराणा प्रताप जैसे साहस भरे लोग जिस देश के पास हों, त्याग की मूर्ति राम और भरत जैसे भाई जिस देश के पास प्राप्त हो, पद्मिनी जैसी देवियों का जौहर जिस देश को प्राप्त हो, पन्ना धाय जैसी मां का ममत्व, एक क्षण की भी देर नहीं लगाई राष्ट्र के लिए। जरा सोचो, उन पन्नों को पढ़िए, तत्काल अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ऐसा ऐसा बलिदानों से भरा हमारा इतिहास, और हम अपने आप को हीन भावना का शिकार होने लगे। तो आइए, आज हमें संभलने की जरूरत है। और इन्होंने आज यहाँ पर हमारे साहित्य लोक जो संस्था के पदाधिकारी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि हम, हमारे बच्चे ये समझ सकें कि वास्तव में हमारा नव वर्ष क्या है और हमें इसे कब मनाना चाहिए। तो इसका आयोजन मैं तो एक आपसे निवेदन और करना चाहूंगी कि यह केवल आयोजन केवल एक कुछ चंद लोग बैठ करके ही नहीं करें, इसका हम घर घर में प्रचार और प्रसार करें, हम यज्ञ करें और भी उत्सव, जिससे कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे बच्चे हैं, अन्य सभी लोग हैं, वो भी जान पाए कि हमारा नव वर्ष क्या है और हमारा नव वर्ष हमको कैसे मनाना चाहिए। तो ये सब हमको करना होगा और इसकी शुरुआत भी हमको अपने से करनी होगी। ये सारी चीजें जिस देश में हो जाएंगी तो मैं तो फिर से वही कहा करती हूं, इस देश का पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य रहा। कभी पाकिस्तान तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन बांग्लादेश भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, इराक भी हमारा था, ईरान भी हमारा था, नेपाल भी हमारा था। सब कटते पिटते चला गया। और आज भी, आज आप अपने आप को हिंदू कहते हो ना, हिंदू कहते हो अपने आप को, तो जाग जाओ। आज आप लोगों ने राम की जय जयकार के तो नारे लगाए हैं, आज आपने राम का मंदिर तो बना लिया है, लेकिन आप यही संतुष्ट मत हो जाइए। राम एक आवाज और दे रहे हैं उस मंदिर में से, काश हम ध्यान लगा करके उसको सुने, मेरे राम क्या कह रहे हैं। जैसा कि अभी यहाँ से वेदना मुझसे पूर्व व्यक्त कर रहे थे, ये कहानियों का विषय नहीं है। हमने राम की जय तो बोली, हमने राम को तो माना, लेकिन राम की नहीं मानी। हमने कृष्ण को तो माना, लेकिन कृष्ण की नहीं मानी। अगर मानी होती तो राम के देश में जगह जगह वृद्धाश्रम, राम के देश में, श्रवण कुमार के देश में माता पिता के लिए घर में जगह नहीं है। इतनी बुरी स्थिति हो रही है। प्रतिदिन आप टेलीविजन पर देखिए, आप न्यूज में देखिए, बड़े बड़े अधिकारी हैं बच्चे, लेकिन माता पिता के लिए घर में जगह नहीं है। इसलिए बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपनी सारी चीजों को समझें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं बहुत महान है, हम उन पर गर्व करना सीखें। अरे राम के आदर्शों पर हम चलें, राम की सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में तभी पूजा होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, राम ने किया था निज पिता का वचन सत्य। अरे राम ये भी तो कह सकते थे कि ये क्या पागलपन कर रहे हैं मेरे पिताजी, मैंने क्या किया है ऐसा, क्यों जाऊं मैं वन में। अगर उस समय एक क्षण के लिए, अगर उस समय राम ने ये कह दिया होता अपने पिता से, तो आज राम राम होते नहीं होते। अरे राम ने किया था निज पिता का वचन सत्य, तुम तात बात आज धुन में मिलाते हो।
ध्यान देना, अरे राम ने किया था निज पिता का वचन सत्य, तुम तात बात आज धूल में मिलाते हो। राम ने निषाद आद भीलों को लगाया गले, तुम आज पतितों को पैरों से ठुकराते हो। तुम आज पतितों को पैरों से ठुकराते हो। राम ने लड़ा था सती सीता हेतु घोर युद्ध, तुम आज ललनाएं लुटेरों से लुटवाते हो। एक भी न काम काज राम का प्रकाश आज, एक भी न काम काज राम का प्रकाश आज, किस बूते पे तुम भक्त राम के कहाते हो, किस बूते पर तुम भक्त राम के कहाते हो। इसलिए राम की जयघोष तभी सार्थक है कि हम उनके आदर्शों पर चलें। वो एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श पति थे, एक आदर्श राजा थे। वो हम अपने व्यवहार में उसको लाएं, तभी सच्चे अर्थों में हम राम जी के भक्त बन पाएंगे। उनका जीवन चरित्रता से युक्त था, वो हम अपने जीवन में लाएं तो अवश्य ही हम राम की जय जयकार के अधिकारी बन जाएंगे और फिर से हम अपने देश को वहां ले जाएंगे, कहां, जहां पर पहले खड़ा हुआ था। कहां खड़ा हुआ था पहले? कहां खड़ा हुआ था पहले? विश्व गुरु। सारा विश्व आपको गुरु मानता था, लेकिन धीरे धीरे वो पद हमसे छिन गया। लेकिन आइए, मैं बहुत निराशा की बातें नहीं किया करती हूं, हम फिर से अपने आप पर गर्व करना सीखें, अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी परंपराएं फिर से उनको समझें और हम अपने आप पर गर्व करते हुए अपने देश को आगे प्रशस्ति की तरफ ले जाएं। ऐसा करेंगे तो फिर वही कहा जाएगा, कहेगा जगत फिर से एक स्वर में सारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। फिर से हमारा देश वो गुरु बन सकता है, अवश्य ही हम करेंगे। निराशा, मैंने कहा ना कि निराशा हमने सीखी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अवश्य होगा। और बस मैं 2 लाइनें आपसे और बुलवाना चाहती हूं, धरती की कसम होगा ऐसा, धरती की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। ये जो पश्चिम की हवा चल रही है ना, बदलेगी, जरूर बदलेगी, लेकिन कौन बदलेगा इसको? हम और आप। हम दूसरे को जगाने से पहले स्वयं जाके, धरती की कसम, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। लेकिन कब बदलेगा? तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, बदलेगा जमाना, बदलेगा, बदलेगा जमाना, बदलेगा, अवश्य ही बदलेगा। मैंने अपनी बात को बहुत ही चंद मिनटों में समेटने की कोशिश करी है। पुनः मैं ये साहित्य लोग जो संस्था है, इसके समस्त पदाधिकारी गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आज इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर मुझे आमंत्रित किया मुख्य वक्ता के रूप में। और हमारे मंचस्थ जो भी हमारे विद्वज्जन हैं और हमारे आदरणीय विद्वान जो हमारे प्रोफेसर साहब, मैंने देखा था, मैंने पहचान लिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि मैंने आदरणीय जी को उसके बाद में देखा नहीं था। तो यज्ञ में हमारे प्रोफेसर साहब जी थे, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी ने बहुत सुंदर वक्तव्य मुझसे पूर्व प्रस्तुत किया है और आप सभी का कि इतनी शांति वृत्ति के साथ में और धैर्य के साथ में आप सबने श्रवण किया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।